जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। अब जरा ध्यान से सुनो। सबका बताने का एक ही मकसद था कि विनाश लीला होने वाली है, और वह भी प्रकृति के ओर से। गुरु महाराज ने आवाज़ लगा दी कि योग का परिवर्तन होगा। आप जानते हो, पहले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। राम ने जन्म लिया और परिवर्तन करके अधर्म को सफाया कर दिया। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, धर्मियों का रक्षण किया, अधर्मियों का सफाया किया। लेकिन यह परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, अवतारी शक्ति द्वारा नहीं। प्रकृति यानी तत्वों के द्वारा, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इनके द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। उसके कुछ चिन्ह आपने देखे। नेपाल और उत्तराखंड का प्रकृति का प्रकोप देखा। 2-3 साल से चल रही कोरोना की महामारी को देख रहे हैं। प्रकृति के पास कई अस्त्र हैं, कई अस्त्र का उपयोग करेगी, और एक थप्पड़ में करोड़ों का न्यारा वारा कर देगी। आपके पास में बचने का कोई सहारा ही न होगा। चुपचाप मृत्यु को संभलना पड़ेगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं आपको अध्यात्म वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा। इन प्रकृति के प्रकोप से आप कैसे बचोगे, सारे किताबें पढ़ कर के रख दो। किसी किताब में लिखा नहीं है जो आप उसे पढ़ कर के सीख लोगे। यह सिर्फ महापुरुष जानते हैं। जब कभी भी जनता के ऊपर संकट आता है, जैसे वह प्रभु विनाश लीला का कार्य करते हैं, उसी तरह एक रक्षा की धार भी छोड़ते हैं कि इनकी रक्षा हो जाए। तो मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी एक रक्षा की धार ऊपर से उतरी है। जैसे यहाँ पर नारी के लिए परमेश्वर होता है, उसी तरह वह धार ऊपर से उतरी है, और उस धार के नीचे अगर ये हमारी बहनें
माताएं अगर उसका पालन कर लेगी तो अपना घर तो क्या, अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने ज़िले का, अपने राष्ट्र का रक्षण कर सकती है। जय गुरुदेव। तो उसे सुनो, इस धरती के ऊपर नारी के लिए कोई देवता नहीं है, पति ही परमेश्वर है। और अनादिकाल से यह सूत्र चल रहा है। तो मैं माताओं से, बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें अगर हमारे माताओं ने, बहनों ने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली और 6 महीने हो गए और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, बड़े बड़े टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, ऐसा तूफान आ रहा है और तुमने 6 महीने तक इसकी पालना कर ली है, तो ध्यान सुनो बहनों, लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी बड़ी शक्ति हमारे भारत के देवियों के अंदर है। भारत के देवियाँ कम नहीं है। देवताओं के पास जो शक्ति नहीं है वो हमारी बहनों के अंदर है। इसीलिए कहा है कि भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़ाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। इतनी भयानक शक्ति हमारे बहनों के अंदर है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला। अभी वक्त आया है, प्रकृति प्रकोप कर रही है। अगर बहनें इन चीज़ों का पालना कर लेगी तो प्रकृति के प्रकोप को रोक सकती है। इसका उदाहरण रखता हूँ। 2 साल से बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान हो रहा है और जब वो धरती पर आ रहा है तो मैं ये 4 साल के अभियान चला रहा हूँ। तो कोई बहनें पालना कर रही है, मालूम नहीं मुझे कौन कर रही है, कोई बहनें पालना कर रही है तो सागर से तो धरती पर आने वाला तूफान लौट करके सागर में जा रहा है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। इसके अंदर और एक बात आपको बताता हूँ। ब्रह्मा की 2 पुत्री थी। उनका नाम था शांडिल्य और वसुमती। वसुमती ने शादी कर ली, अपने पति के साथ रहने लगी। शांडिल्य ने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। कौन उनके कपड़े धोता, कौन खाना बनाता, कौन खिलाता, इसका झंझट मैं नहीं करूँगी। मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। तो 4 बजे उठती थी, नदी पर जाती थी, स्नान करके आती थी। तो 4 बजे से 9 बजे तक भगवान की घंटी हिलाते रहती थी। कुछ दिन बीत गए। दोनों बहनों की कुटिया गांव के बाहर अगल बगल में बनी थी। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, कुटिया को आग लग गई। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य कहने लगी कि मैं भगवान का दिन रात पूजन कर रही हूँ, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोल रही है, धोखा भी दे रही है, बेईमानी भी कर रही है,
इसकी कुटी बच गई और मेरे कुटी जल गई। थोड़ा विलाप कर रही थी। उस समय नारद का आना जाना था। नारद जी आए, उसने आवभगत किया, पैर पखारे, पूजा की और पूछा कि मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले क्या बात है बहन? तो बोले मेरी बहन है, वो बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है। उसकी कुटी जल गई, बच गई, और मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ, मेरे कुटी जल गई, क्या कारण है? तब नारद ने जवाब दिया, बहन इस धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तुमने उनके कानून को ठुकराया करके तुम्हें यह सज़ा मिली। शांडिल्य कहने लगी, नारद जी मेरे तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं? तो नारद ने कहा, तुम सवेरे नदी पर जाती हो, लौटते समय जो व्यक्ति तुम्हारे नज़र आएगा उसको पति मान लेना। नारद जी का आदेश था। शांडिल्य सवेरे 4 बजे नदी पर गई, नहाकर आ रही थी। रास्ते में एक महारोगी बीमारी से उबक गया था। लुढ़कते 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 नदी पर आत्मसमर्पण करने जा रहा था। शांडिल्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। कहने लगे, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो। वो कहने लगा, अरे तुमने मेरे को ठीक तरह देखा? तो शांडिल्य ने कहा, बहुत अच्छी तरह देखा। तो बोले, मैं महारोगी हूँ। वो कुछ नहीं, तुम आज से मेरे पति हो। उसको कंधे पे उठाया, घर ले गई, नहलाया धुलाया, कपड़े सिलवाए, लगे उसकी सेवा करने। एक दिन वो कहने लगा कि मुझे शहर देखना है। तो शांडिल्य ने कहा, ठीक है। कंधे पे उठाया, पूरा शहर घुमा करके आई। एक चौराहे पे जहाँ मार्केट बनती थी वहाँ खड़ी रही। उसने कंधे पर से माड़ी पर एक नारी को देखा। शांडिल्य आधा पौन घंटा खड़ी रही, चले गई घर। घर जाने के बाद उसको उतारा, पानी देने लगी। तो बोले, मैं पानी नहीं पीऊँगा। फिर बोले, खाना खा लो। कहने लगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तब शांडिल्य कहने लगी कि बोले, महाराज मेरे से क्या भूल हो गई जो आप खाना भी नहीं खा रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो? तब उसने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो बोले, क्यों नहीं खा रहे हो? बोले, तुम जब चौराहे पे खड़ी रही तो मैंने सामने के माड़ी पर एक नारी को देखा, उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य जान गई वह राजवेश्या का महल था। शांडिल्य ने कहा, बोले, महाराज वहाँ पर तो पैसे या तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है, तुम्हारे पास में दोनों में से कुछ नहीं। बोले, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया। शांडिल्य रात के 12 बजे उठ करके जाती थी और उस वेश्या के दरबार में धने दरवाजे को बाहर सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल करके आती थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह तयाप ने देखा कि यह कौन करता है, तो अपने सहेलियों को बुलाया कि बहनों यह कौन करता है, ये अपना धर्म नहीं है, यह पतिव्रता का धर्म है। तब उन्होंने कहा कि हम नहीं करते। फिर कौन करता है? रात को तवायफ जागते रही। शांडिल्य 12 बजे के बाद गई,
सड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी। तवाई अपने उठ कर के ये हाथ पकड़ लिया। बहन, तुम ये क्यों कर रही हो? उसने अपने पति की बात बता दी। पतिव्रता के शब्द थे। तवायब का हृदय बदल गया। कहने लगे कि आज रात को तुम तुम्हारे पति को 12 बजे के बाद ले आना। शांडिला बहुत खुश हुई, घर गई, उसके पति को कहा, वो भी खुश हुआ। उस गांव में एक दीवार गिर गई, उसके नीचे एक व्यक्ति दब गया। तो वहाँ का कानून था खून के बदला फांसी। तो जिसकी दीवार थी वह बहुत पतला आदमी था, उसको फांसी की सज़ा हुई। उसका गला पतला होने के कारण फांसी नहीं लग रही थी। तब राजा के पास शिकायत गई कि उसको फांसी नहीं लग रही है। तो बोले, जाओ मोटा आदमी पकड़ करके लाओ और फांसी चढ़ा दो। उस समय फांसी दरोजे में दी जाती थी। सिपाही गए गांव के बाहर, एक साधु खा पी कर तगड़ा हुआ था, उसको लेकर के आए, उसको फांसी पर लटका दिया। साधु ने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा दिए और ऐसा लटका रहा। रात के 12 बजे शांडिल्य अपने पति को कंधे पर उठाकर गांव में जाने लगी। उसको क्या मालूम कि ऊपर क्या है, वो तो धुन में थी। तो उसका धक्का, उसके पति का धक्का उस साधु को लग गया। वो तिलमिला उठा और कहने लगा कि मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने मुड़कर देखा, फिर से कहो, क्या कहा? बोले, मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने कंधे से अपने पति को उतार दिया और पतिव्रता की पालना पूरी हो चुकी थी। धरती को कहने लगी कि हे धरती माँ, तुम अपनी गति को रोक लो। तुम्हारी गति रुक जाएगी, सूरज का निकलना बंद हो जाएगा, मेरा पति बच जाएगा। पतिव्रता की शक्ति, धरती ने अपनी गति को रोक लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता नीचे उतर करके आए। शांडिल्य से कहने लगे, बोले, बहन, तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं है। 1.25 पहर तो क्या, 1.25 पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। देवता भी संकट में आ गए कि अब क्या करें। ऋषि अपना श्राप लेने को, मार्ग पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। शांडिल्य अपना प्राण हटाने को तैयार नहीं थी। तो ध्यान से सुनो बहनों, ये जो तुम्हारे 5 दिन हैं माहवारी के, ये वो शांडिल्य का वैधव्य है। इसलिए आपको गुरु महाराज का आदेश है कि कोई भी बहन 5 दिन में खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाना। अगर तो उस दिन में खाना बनाकर खिलाओगी, तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। एमडी डॉक्टर तुम्हारे दरोजे बिठा करके रखो, वो भी बचा नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, शांडिल्य ने पति धर्म की पालना की तो पृथ्वी की गति को भी रोक दिया। उसी तरह तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में मत्था रगड़ता हूँ कि अगर आप पति धर्म की पालना कर लोगी तो यह प्रकृति चाहे जो प्रकोप करे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। क्योंकि इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से है। उदाहरण है कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। अगर अनुसया तीनों देवताओं को बच्चे बना सकती है तो क्या तुम नहीं कर सकती? और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यह सभी कई बार ब्रह्मा बन चुके हैं। सभी भाई जो है कई बार ब्रह्मा बन चुके हैं।
तो इन भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। अगर कोई किसी के घर